फिर मैं अब जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी कम है, थोड़ी अच्छी नहीं है, तो बेटा आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली, लेकिन अभी किसी ने बताया नहीं आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप हाथ पैर फुलाकर अपना सरेंडर करके कि भैया हम तो 2022 देंगे, हम तो 23 देंगे, ऐसा मत सोचिए। आप ये जो एग्जाम है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बता रहा हूँ आपको कि 2 साल से ये कोरोना के चलते, देखो कोरोना ने कितने लोगों को मौका दिया, एग्जाम वालों को। 10वीं वाले 11वीं में ऑटोमेटिक आ गए, 11वीं से 12वीं में आ गए, मतलब वो सिर्फ नाइन्थ का एग्जाम देके, सिर्फ नाइन्थ का एग्जाम देके आज 12th में बैठे हुए हैं। 2 साल ऐसा होने आया लगभग, ठीक है भाई। 2 एकेडमिक सेशन हो गया ना बीच में, इसमें मार्च से शुरू हुआ, फिर मार्च के आगे निकल गए हम के, तो वो एग्जाम भी कैंसिल हुआ, ये एग्जाम भी कैंसिल हुआ कई बच्चों का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज आपके पास इस बात की जो है वो संभावना है कि एग्जाम आगे बढ़ेगा, तो आपको 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो पढ़िए ना। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हथियार डाल रहे हैं, ठीक है। और जो पढ़ रहे थे उनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेंगे आपके, और इसीलिए आपको, क्योंकि इस साल पूरे साल सेशन स्कूल नहीं लग पाया, ऑनलाइन ही क्लास चली है, तो एग्जाम का लेवल बहुत हायर साइड होगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन लेवल यदि एकदम बॉटम साइड रहता है 2020 जैसा, तो मान लीजिए कंपटीशन स्काई रॉकेट कर जाएगा, एकदम इतना ऊपर पहुंचेगा कंपटीशन कि वहां पर हमको हर एक चीज के लिए हमको एक नंबर पर जो है वो कई सौ बच्चे होंगे, तो हमको ऐसे में और मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर, हमको ऐसे में और मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात कुछ बच्चों का बोलना ये कि सर हमारे टेस्ट में, आप अभी भी 4-5% क्वेश्चन, 6% क्वेश्चन आप थोड़े से बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं देते। देखो बेटा अभी 100%, 99 से लेके 98 से लेके 99% जो पेपर है आपका, जो भी ले रहे हैं बायोमेट्रिक्स में, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में कई बातें ऐसी लिखी होती हैं जिनको हम जो है वो घुमाकर पूछते हैं आपसे, तो आपको लगता है कि एनसीईआरटी से नहीं पूछा है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, एनसीईआरटी की वही लाइनें जो है वो घुमाकर कहीं कहीं और जगह पे लिखी होती है ना, तो वो लाइनों को ही एक साथ समाप्त किया जाता है। इसलिए हमें अपना काम मालूम है कि हमें अपना काम क्या करना है, इसलिए हमारी तरफ फिंगर करने, उंगली मतलब फिंगर उठाने या उंगली करने से पहले कि आपके आप में दोष है, उससे बेहतर ये है कि आप जो है अपनी तरफ के, जब हम एक उंगली किसी तरफ उठाते हैं ना, तो हमारे 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है कि हमने पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, हमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ा, समझ गए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि आपको जो है वो जो है जो भी वक्त मिलता है हमको, वो वक्त का पॉजिटिव यूज होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ना कोई आगे निकल रहा होगा, तो हमको वहां पीछे नहीं रहना है। क्लियर। तो और जिन बच्चों ने अभी भी, जिनकी नींद अभी खुली है, सो के उठे आंख रगड़ते हुए, क्या होने वाला नीट, क्या कब होने वाला है? अभी 2021 का कभी होगा? अच्छा 1 अगस्त को होगा। अभी तो हम किताब की पुस्तक की हम जरा जो है धूल झाड़ लें, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए भी चांस है अभी, समझ गए ना, जो ऐसे सो के उठा ना, उसके लिए भी चांस है। कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, अब नींद खुली, अरे बस 2021 देना चाहिए अपने को, तो भैया तुम भी पढ़ लो। मैंने कहा ना बुरा लगेगा, मजाक भी उड़ाऊंगा थोड़ा, मैं बुरा बोलूंगा, मैं तुम बोल देना गंदे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इस बात को। लेकिन सच्चाई है ये कि भैया इस समय इतना मौका मिला है, किसी बैच को मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा इतिहास में, पिछले 2 साल से जो घट रहा है। और इसमें क्या होता है, अब रही बात हमको हमारे पढ़ाई का लेवल क्या रखना है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर रट ले एनसीईआरटी पूरा, रट कर नहीं होता है, समझनी पड़ती है किताब पूरी, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी आपको एनसीईआरटी के लाइन वाइज सारे क्वेश्चन, आपको सब चीजें पॉसिबल बनना चाहिए। इसलिए जितने टेस्ट अभी बायोमेंटर में हो रहे हैं, 99% एनसीईआरटी आ रहा, 99% एनसीईआरटी आ रहा उसके अंदर। किस लिए? इसीलिए गंभीरता से दीजिए उसको, ठीक है, होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना, तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।